बहुत पहली बार भारत में इकट्ठा होकर एक स्वर में एक साथ मिलकर कहेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो। ऐसा उनके जीवन में इतिहास होगा कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए वो लोग चीवर पहनेंगे। इजराइल में कहानी है कि इजराइल के प्रत्येक नागरिक पे एक नियम लागू होता है कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्हें देश की एक वर्दी पहननी पड़ती है, आर्मी की वर्दी पहननी होती है। तो ये भी हमारे लिए इतना बड़ा एक अवसर होगा, एक इतिहास होगा हमारे जीवन में, इतनी बड़ी क्रांति होगी कि देश के नौजवानों को, बौद्धों को ये अवसर मिलेगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए वो 4 मई से लेकर 12 मई तक चीवर पहन के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ेगा। सुना है सर कि बुद्ध पूर्णिमा में लाखों की संख्या में लोग बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अनागारिक धनपाल जो जीवन के अंतिम समय में बौद्ध भिक्षु के रूप में अपने जीवन को इस संसार से तत्वलीन करके चले गए, आज उनके 12वें साल हो चुके उनकी स्मृति को, और पूरा देश उनके त्याग को, उनके समर्पण को वंदन करता है। कैसे महान विभूति जिन्होंने बौद्धों के इतिहास को जिंदा किया, और आज उसी इतिहास की कड़ी की आज ये मिसाल है कि 77 दिनों से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हम धरना स्थल पे बैठकर उनकी स्मृति को स्मरण कर रहे हैं और उनके उस अद्वितीय संघर्ष को हम याद कर रहे हैं और सदा याद किया जाएगा। और दूसरी बात, महाबोधि महाविहार मुक्ति के इतिहास में भी और भारत के इतिहास में भी इस बार के जो बुद्ध पूर्णिमा है, देश में इससे पहले इतनी बड़ी बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाई गई जितनी बड़ी बुद्ध पूर्णिमा इस बार 12 मई को बोध गया तीर्थ स्थल पर मनाई जाएगी। ये बुद्ध पूर्णिमा पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। इसके 2 ऐसे बड़े कारण हैं। पहला तो यह कि बौद्धों की शक्ति, बौद्धों की एकता देखने को मिलेगी। दूसरा ये होगा कि बौद्ध पहली बार भारत में इकट्ठा होकर एक स्वर में एक साथ मिलकर कहेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बेटी एक्ट रद्द करो। तो ये सारा पूरा देश है, ये एक साथ बोलने वाला है। सर, कुछ लोगों का जवाब होता है कि हम बौद्ध भिक्षु बनेंगे लेकिन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसके लिए कुछ प्लानिंग है आप लोगों के पास? देखिए, ये आंदोलन है, बंते जी ने कह दिया है, और हम बंते जी की बात को बढ़ा तो यही कह रहे हैं कि पूरे देश से जितने नौजवान हैं साथी, जिन्होंने केवल चीवर के बारे में सुना है, जिन्होंने भिक्षु जीवन के बारे में सुना है, कल भी हम जब भोपाल में थे वहां से 15 साथी लोगों ने श्रामणेर बनकर धरने में पहुंचने का संकल्प लिया। शायद पहुंच भी गई होगी, पहुंचे तो आज पहुंच जाएगी बंते जी। तो 15 श्रामणेर भोपाल से आ रहे, तो ये ऐसा उनके जीवन में इतिहास होगा कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए वो लोग चीवर पहनेंगे, और हजारों की संख्या में चीवर पहनकर वो इस धरना स्थल पर बैठेंगे। और जब धरना स्थल से वो लगातार 12 मई तक बैठे रहेंगे, ये वैसे होगा जैसे इजराइल में कहानी है कि इजराइल के प्रत्येक नागरिक पे एक नियम लागू होता है कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्हें देश की एक वर्दी पहननी पड़ती है, आर्मी की वर्दी पहननी होती है। तो ये भी हमारे लिए इतना बड़ा एक अवसर होगा, एक इतिहास होगा हमारे जीवन में, इतनी बड़ी क्रांति होगी कि देश के नौजवानों को, बौद्धों को ये अवसर मिलेगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए वो 4 मई से लेकर 12 मई तक चीवर पहन के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ेगा। ये हजारों की संख्या में होगा। और देश में हम जैसे देख रहे, धरना स्थल से पूरी क्रांति पूरे देश में फैल रही है। भोपाल में होगा, अब नॉर्थ ईस्ट में आंदोलन चल रहे हैं, परसों फिर गोंदिया में हो रहा, फिर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी सभा होने जा रही, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी सभा होने की 25,000 लोग एक साथ जुटने जा रहे हैं, और 25,000 लोग सीधा 12 मई को बौद्ध गया आ रहे, 25,000 लोग छत्तीसगढ़ से आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये बौद्धों की सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा होगी, इतिहास की बड़ी बुद्ध पूर्णिमा होगी। आप सोचोगे, हमने अन्य संप्रदायों की संख्या को देखा, मुसलमानों को इकट्ठे होते देखा, हिंदुओं को इकट्ठे होते हुए देखा, सिखों को इकट्ठे होते देखा, जैनियों को इकट्ठे हुए देखा, पर हमने देश में एक साथ बौद्धों को अब तक एक साथ इकट्ठे होते नहीं देखा, पर इस बार देखने को मिलेगा।
इस बार देखने को मिलेगा। तो मेरी अपील है भारत के सभी बौद्धों से, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने गांव से